हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो इस वीडियो में हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, इसलिए इस वीडियो में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे वर्ब का, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से टॉपिक बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। आपको पता होगा कि जो हमारी जीके की वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कवर करके और आपको अप टू डेट लाया जा सके। ठीक है, तो देखिए हमारा ये जो टॉपिक है ये है वर्ब का। ठीक है, वर्ब का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग, काइंड्स एंड यूजेज ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट देखिए क्या है मीनिंग ऑफ वर्ब्स, मतलब क्रियाओं का जो उसकी परिभाषा है वो क्या होगी। तो देखिए वर्ब्स डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन और थिंग डज और व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब वर्ब जो है, क्रिया जो है वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है किसका? कि एक पर्सन, एक व्यक्ति और एक वस्तु क्या कर रही है, या वह क्या है या क्या करती है। ठीक है, तो ये वो वर्ब डिस्क्राइब करेगी। इसी के साथ देखिए वर्ब्स आर वर्ड्स दैट गिव द आइडिया ऑफ एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब वर्ब्स जो हैं वो शब्द हैं जो हमें किसी भी काम के होने का बोध कराती हैं। ठीक है, मतलब कि कौन सा काम क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताती हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए वर्ड्स लाइक जैसे रन, भागना, मतलब उसमें एक एक्टिविटी हो रही है, क्या कि कोई भाग रहा है या भागता है। फाइट, लड़ना। डू, करना। एंड वर्क, कोई भी काम करना। ऑल कन्वे एक्शन, मतलब सबका जो मतलब निकल रहा है वो क्या हो रहा है कि ये एक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, बट सम वर्ब्स डू नॉट गिव द आइडिया ऑफ एक्शन, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कि एक्शन का बोध या किसी भी क्रिया के होने का बोध नहीं कराती हैं। दे गिव द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, वो क्या करती हैं कि वो किसी के अस्तित्व को होने का बोध कराती हैं या उनकी स्थिति का बोध कराती हैं, जैसे बीइंग। ठीक है, मतलब किसी का होना। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखिए वर्ब्स लाइक बी, एग्जिस्ट, सीम एंड बिलोंग ऑल कन्वे स्टेट। मतलब ऐसी क्रियाएं जैसे बी है, मतलब किसी काम का होना। अब ये कैसे भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। हम बी का यूज़ करते हैं। एग्जिस्ट मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, उसका अस्तित्व है। सीम्स मतलब लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। बिलोंग मतलब किसी चीज़ के से संबंध, ठीक है, संबंध को ये दर्शाता है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। देखिए एग्जांपल देखिए, और एक्शन देखिए। जैक प्लेज फुटबॉल, जैक जो है वो फुटबॉल खेलता है। और स्टेट क्या है? जैक सीम्स एंग्री। मतलब इस सेंटेंस में एक्शन क्या है कि जैक फुटबॉल खेलता है, और स्टेट मतलब एक स्थिति जो है वो क्या दर्शाई गई है, स्थिति क्या दर्शाई गई है कि जैक जो है वो क्या लग रहा है, गुस्से में प्रतीत हो रहा है या गुस्से में लग रहा है। अब देखिए आगे जो टॉपिक है हमारा इसी में, वो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मतलब क्रिया के प्रकार या भेद कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मतलब सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब भी हम उसको बोल देते हैं। और एक होती है मेन क्रिया या मेन वर्ब्स, हम उसको बोल देते हैं मतलब मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बट दे डू नॉट टेल अस मच अलोन। मतलब ये जो वर्ब्स हैं ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका खुद में कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये हमें अपने आप में कुछ भी ज़्यादा नहीं बताती हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी, पीपल मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग इन चैरिटी। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है?
हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल रही है? नहीं पता चल रही। इसमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट यूज हो हुई है, ठीक है, लेकिन इसमें ये अपने आप में कुछ नहीं बता रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, मेन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हैव ए मीनिंग ऑफ देयर ओन, दे टेल अस समथिंग। मेन वर्ब्स जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, वो ये होती है कि क्या, कि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस भी दे सकती है, मतलब कंप्लीट सेंस देती है, जो हमें कुछ बताती है कि कोई एक्शन हो रहा है। जैसे आई टीच, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी सेंटेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के, बिना मेन वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब जैसे अगर आई ए बुक, ये ब्लैंक है, इसमें ब्रैकेट में आके दे दिया रीड, ठीक है। अगर हमने यहाँ ये वर्ब यूज़ ना करें हम, तो इस सेंटेंस से कोई भी सेंस नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये इस वर्ब को यूज़ करेंगे, रीड को, तो ये कंप्लीट सेंस आएगी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसके कुछ, हमने इसके साथ में जैसे ये आर्टिकल यूज़ किया, ये बुक नाउन यूज़ किया, ये प्रोनाउन यूज़ किया। अगर हम खाली रीड भी लिख देते हैं, जो कि एक मेन वर्ब है, वो भी एक कंप्लीट सेंस सा दे रही है, बिल्कुल 100% एक सेंस नहीं दे रही किसी भी, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, लेकिन फिर भी रीड, पढ़ना, पढ़ना मतलब पढ़ना, तो एक क्रिया को, एक एक्शन को शो कर रहा है। तो एक सेंटेंस बिना मेन वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब अगर उसमें ना हो तो उसमें चल सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब बात आती है सेकंड, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? देखिए, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज वन which must have an object to complete its meaning and to receive the action expressed, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, किस लिए? इसके मीनिंग को पूर्ण या कंप्लीट करने के लिए, और जो ये एक्शन हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको मतलब जो उसका बोध है उसको पाने के लिए हमें एक ट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जॉन किक द बॉल, ठीक है, जॉन किक द बॉल। अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ये ऑब्जेक्ट ना हो, तो जॉन किक्ड क्या आएगा? जॉन किक्ड, जॉन ने किक किया, किसको किया? उसमें कंप्लीट उसका सेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि जॉन ने किक किया, किसको किया? उसमें कंप्लीट उस एक्शन को करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब यहाँ जो ये किक है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात आती है इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ और विच इज़ कंप्लीटेड बाय अदर वर्ड्स विदाउट रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जब वो अपने आप में कंप्लीट होती है, मतलब जिसमें दूसरे शब्दों की आवश्यकता ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, और वो अपने आप में एक पूरा सेंस दे रही हो, वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए एग्जांपल, जॉन टॉक्ड, जॉन ने बात की, ठीक है, जॉन ने बात की, तो जॉन ने बात की एक सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे रही है। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट जो वर्ब्स हैं वो होती हैं एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। कौन सी? एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। द एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस दैट वी स्पीक इन मोस्ट ऑफ द टाइम। इन दिस वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, और इसी में इन दिस वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है, परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, जिस एक्शन को करेगा वो उसको रिसीव करेगा, वो एक एक्टिव वॉइस की वर्ब मानी जाएगी। जैसे डॉग्स ईट बोन्स, डॉग्स जो हैं वो हड्डियाँ खाते हैं, तो एक सिंपल सी बात है जो हम नॉर्मली बोलते हैं। और इसी में देखिए, द पैसिव वॉइस इज लेस यूजुअल। इन दिस वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब देखिए इसमें एग्जांपल, बोन्स आर ईटन बाय द डॉग्स, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस मिल जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो उसको प्रेफरेंस मिल जाती है, उसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। बोन्स आर ईटन बाय द डॉग्स, ये जो वर्ब है ये एक पैसिव वॉइस की वर्ब है जो कि हमेशा थर्ड फॉर्म में आपको मिलेगी। ये इसका थंब रूल है, ये रूल है इसका क्या, कि पैसिव वॉइस की जो भी आपको वर्ब मिलेगी वो आपको हमेशा कौन सी फॉर्म में मिलेगी, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट टाइप की वर्ब्स जो हैं मॉडल वर्ब्स। इसमें देखिए मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं, दीज वर्ब्स टेल अस वेदर समथिंग इज प्रोबेबल और अबाउट द स्किल्स ऑफ ए नाउन एटसेट्रा। देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स इन टोटल एंड ईच हैव एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सेंटेंस फॉर्मेशन। 10 कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शैल, शुड, ought टू। ठीक है, नीड और डेयर जो है वो हटा दिया है, पहले 12 हुआ करते थे मॉडल्स। अब देखिए मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 10 होती हैं, और जो हमें क्या बताती हैं, वेदर समथिंग इज़ प्रोबेबल, मतलब कुछ संभावित है, और अबाउट द स्किल्स ऑफ द नाउन, जो नाउन है जो संज्ञा है उसकी स्किल्स के बारे में हमें बताती हैं। अब देखिए ये मॉडल्स हैं, ये टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे एक एक मॉडल को। इसमें ये 10 मॉडल होते हैं, ये एक एज ए वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं और इनको बोला जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये 10 हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इनके यूजेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी हमारी मॉडल के टॉपिक की वीडियो होगी आप उसमें देख पाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है इसमें डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। कौन सा है, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स में देखिए डायनामिक का मतलब होता है परिवर्तनशील या जिसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर या परमानेंट, या हम कह सकते हैं जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। दीज वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन और एक्सप्रेशन और प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। दे मीन एन एक्शन विच कैन बी सीन और फिजिकली फेल्ट और द रिजल्ट ऑफ विच इज सीन और फिजिकली फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हो गया इसकी डेफिनेशन, मैं समझाता हूँ आपको। दीज वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन और एक्सप्रेशन और प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। ये वर्ब्स जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि वास्तव में क्या क्रिया या क्या एक्शन लिया गया है या क्या काम किया गया है, उसका हमें उसका बोध कराती हैं, या क्या क्रिया जो प्रोसेस है उसमें मतलब किस तरीके का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के लिए, उसको हमें ये दर्शाती हैं। दे मीन, इनका मतलब होता है एन एक्शन विच कैन बी सीन और फिजिकली फेल्ट, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं या कुछ ऐसा काम जिसको हम देख सकते हैं और भौतिक रूप से फिजिकल रूप से हम उसको महसूस कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट ऑफ विच इज़ सीन और फिजिकली फेल्ट, मतलब या फिर जो काम किया गया है उसके रिजल्ट को हम फिजिकली देख सकते हैं, मतलब उसको देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो जो उसमें ऑब्जेक्ट यूज किया है उसके द्वारा, या फिर कोई भी अप्रत्यक्ष उसमें अगर ऑब्जेक्ट यूज किया गया है उसके द्वारा हम उसको फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो देखिए, सी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी वीक। ठीक है, वह हर हफ्ते हर सप्ताह नए कपड़े खरीदती है। ठीक है, दीज वर्ब्स रेफर टू द स्टेट ऑफ, मतलब ये जो एग्जांपल है ये है डायनामिक का। डायनामिक वर्ब्स देखिए, इसका एग्जांपल था सी बाइज न्यू क्लोथ्स एवरी वीक, मतलब वह जो है हर हफ्ते नए कपड़े खरीदती है। तो ये एक फिजिकली फेल्ट, या हम कह सकते हैं हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइज है ये यहाँ पर एक डायनामिक वर्ब का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए अब स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। दीज वर्ब्स रेफर टू द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट और द सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेटिव वर्ब्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट और द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक स्थिर रूप से कोई भी चीज़ जो परमानेंट है जिसको हम नहीं बदल सकते, या फिर किसी की कोई पसंद है, कोई ऐसा काम करता है, किसी कोई हैबिट है, उसको दर्शाती हैं। ठीक है, तो वो होती हैं स्टैटिक, मतलब स्थिर। क्या
स्थिर, मतलब जिसको हम बदलते नहीं हैं। सी प्रेफर्स स्ट्रॉबेरी जैम, वह किसको प्रेफरेंस देती है, प्राथमिकता किसको देती है या किसको पसंद करती है, स्ट्रॉबेरी जैम को। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, किसी की आदत बता दी, किसी का कुछ एक्शन ऑफ ऐसा एक्शन है जो कि रिपीटिंग है, उसको बता दिया, तो वो क्या हो गया, ये यहाँ पर एक कौन सी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। तो हम ऐसे उसको पहचान लेंगे कि ये किस कैटेगरी की वर्ब है। ठीक है, ये 5 कैटेगरी थी, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। मैं जो मेन बातें हैं वो ये हैं कि ए वर्ब इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस और क्वेश्चन इन इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि बिना वर्ब के एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वर्ब जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, इन फैक्ट नो सेंटेंस और ए क्वेश्चन इज विदाउट ए वर्ब, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस एक्शन पार्ट ऑफ स्पीच इज़। मतलब इसके अलावा वर्ब के अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी एक्शन नहीं हो सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसके अलावा हम किसी को कुछ समझा ही नहीं पाएंगे। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो प्रैक्टिस रेगुलरली एंड मेक प्रॉपर यूजेस ऑफ वर्ड्स। अब आपको करना क्या है, की लर्निंग में आपने सीखा कि आपको पता चल गया कि वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा हम ना तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना किसी एक्शन के बारे में जान सकते हैं। इसलिए अब आपको क्या करना है, प्रॉपर यूजेस इसका देखने के लिए, समझने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको सब समझ आ गया है। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप आने वाली कोई भी इस ऐसे टॉपिक को समझने में परेशानी महसूस ना करें, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे के टॉपिक हमारे समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली स्टडी स्थल की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।